हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट बॉक्स का मॉड्यूल 3 परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, वो आपको पूरा सा मेमोराइज कर लेना है अच्छे से। आज के सेशन में आपको मैं और 3-4 परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन दिखाने वाला हूँ। एंड उसके बाद हम लोग मूव करेंगे परसेंटेज चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट 3 मेथड्स हैं उन मेथड्स पे। देखिए, परसेंटेज में दो तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ। एक तो ऐसा है कि परसेंटेज का यूज सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में भी आने वाला है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि आई विल बी पॉजिंग दैट दिस परसेंटेज वाला सीरीज एंड देन बीच में मैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन डिजिट सम मेथड, इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करूंगा एंड देन परसेंटेज के जो खुद के स्टेटमेंट सम्स होंगे उनको भी मैं सॉल्व करूंगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं और कुछ नंबर्स। जैसे मान लीजिए 157 1/7%। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 100% प्लस 57 1/7%। ओके, वेट, लेट मी टर्न ऑफ दिस कैमरा क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊंगा और कैमरे की वजह से बहुत सारा स्क्रीन राइटिंग्स होता है वो ढक जाता है। अब इसमें देखिए 100% को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। फ्रैक्शन में मतलब नॉर्मल नंबर में, ठीक है। बाकी सारे तो फ्रैक्शन में आएंगे। 57 1/7 को क्या बोल सकते हैं हम लोग? 4/7 बोल सकते हैं। लिखा हुआ है पिछले क्लास के नोट्स में, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 11/7, ठीक है। और एक जैसे मान लीजिए 36 2/3%। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 20% प्लस 16 2/3%। ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के बता रहा हूं, बट एग्जाम में अगर आएगा तो मैं ये एक दो स्टेप्स तो मन में ही कैलकुलेट कर लूंगा। अब 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 प्लस 16 2/3% को हम लोग लिख सकते हैं 1/6। तो ये होगा 11/30। अच्छा, दूसरा कुछ देखते हैं। जैसे अगर रिवर्स जाए हम लोग, मान लीजिए कि 23/12, ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। बिना वीडियो के पता नहीं कैसा लगता है। एनीवेज, आई ट्राई कि मुझे याद रहे कि मैं टर्न ऑफ कर दूं। एनीवेज, तो ये फ्रैक्शन जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 24 - 1/12, राइट। तो ये होगा 24/12 माइनस 1/12। तो ये आएगा 2 - 1/12। तो 2 का मतलब हो जाएगा 200%। 1/12 का मतलब है 8 1/3%। अगर किसी को ये नहीं पता कि 1/12 8 1/3% कैसे आया तो मैं बता दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इससे अगर हम लोग माइनस करेंगे, मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन माइनस बताया था, तो ये क्या होगा, 200 से 8 माइनस कर दो 192 आएगा, बट 8 से थोड़ा ज्यादा माइनस हो रहा है इसलिए 191 के रेंज में आएगा आंसर। अब देखो सिर्फ 8 माइनस नहीं हो रहा है, 1/3 भी माइनस हो रहा है। तो 1/3 अगर माइनस हो गया तो बचेगा कितना, यानी 3 भाग का 1 भाग माइनस हो गया, 1 आउट ऑफ 3 माइनस हो गया। सो बचेगा 2 आउट ऑफ 3, 3 भाग का 2 भाग बचेगा। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। और एक जैसे आप देख सकते हो 33/8, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 32 प्लस 1/8। 32/8 हो गया 4 और प्लस 1/8 अलग हो गया। अब 4 का मतलब है 400% और 1/8 का मतलब है 12.5%। ये सारी चीजें लिखी हुई है आपके नोट्स में। तो ये हो जाएगा 412.5%, ठीक है। मैं जस्ट जल्दी जल्दी आपको ये बता देता हूं कि 1/12 और 1/16 इसका परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हो। एक चीज देखो, 1/4 जो है वो क्या होता है, 25% होता है, राइट। यहां पे भी मैं लिख देता हूं 1/4 जो होता है, अभी देखो, अभी मुझे ये टर्न ऑफ करना है, चलो टाइमली याद आ गया। 1/4 जो होता है वो 25% होता है,
राइट। अभी मुझे क्या करना है, इधर मुझे 3 से डिवाइड करना है, इस 1/4 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, इस 25 को भी मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो इधर हो जाएगा ये 1/12, और 1/12 का मतलब आ गया 8 1/3% और 8.33%। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूं। ओके, और एक क्या हो गया कि 1/4 है ना, इधर 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से डिवाइड किया, मुझे तो 1/12 लाना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो 1/12 बन चुका है, आप देखो ये बन चुका है 1/12, मुझे 1/16 लाना है, ये 1/16 बन चुका है। ठीक है, तो 1/16 जो है वो क्या होगा, 6 1/4% और 6.25%, राइट। तो ये थोड़ा सा आइडिया था, ठीक है, मेन टॉपिक नहीं है आज के सेशन का। मेन टॉपिक जो आज के सेशन का है वो 3 मेथड्स, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जब होगा तो हम लोग, वीडियो ऑन कर देता हूं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जब होगा तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज मेथड का यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड्स करते हैं, मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं एक, ठीक है। वो सिचुएशन में एक ही बार आपको लिखूंगा। जो सिचुएशन है वो है द सैलरी ऑफ अ पर्सन is increased by 40%, is increased by 40%, and then again decreased by 20% या फिर 10% करना है क्या, 20% कर देते, 20%। फाइंड द फाइनल चेंज इन सैलरी। अब देखो ये बस एक सिचुएशन है। अब जो मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा, तीनों मेथड का अलग अलग प्रोज और कॉन्स होगा, स्पेशली सेकंड और थर्ड मेथड को लेके हम लोग डील करने वाले रहेंगे। फिर भी ये एक सिचुएशन एक सेंस में बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे ट्रीट करना है। तो इस एक इजी क्वेश्चन को लेके, इस एक इजी सिनारियो को लेके मैं आपको तीनों जो सिचुएशन है, तीनों जो मेथड्स है वो आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हमको क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड लेना है, इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड लेना है। नॉट ओनली कंसेप्ट, आपने आज तक यही सुना होगा कि कंसेप्ट डिफरेंट है तो मेथड डिफरेंट हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द परमानेंट ट्रुथ, ठीक है। ये टेम्पररी सही है। आपका मेथड इस वजह से भी डिफरेंट हो जाता है अगर नंबर्स अलग अलग है, नंबर्स को देख के भी मेथड चेंज कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा आपको मतलब अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यही होने वाला है, ठीक है। आप देखते रहिए। तो फर्स्ट, आई डोंट नो कि आज के सेशन में हम लोग कितना डिस्कस कर पाएंगे, बट देखते हैं। तो #1, ठीक है। #1 में मेथड का नाम ही क्या दूं, पार्ट बाय पार्ट लिख लेता हूं। तो पार्ट बाय पार्ट ही कैलकुलेशन करेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम लोग चेंज हम लोग को देखना है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि उस इंसान का सैलरी 100 रुपीज था, रैंडम माना मैंने, हो तो कुछ भी सकता है, यहाँ पे दिया भी नहीं है। अब क्या हुआ, फर्स्ट मंथ में उसने बहुत काम अच्छा किया तो उसका सैलरी 40% बढ़ा दिया गया, +40%। अब +40% मतलब वैल्यू हिसाब से कितना बढ़ेगा, 100 के ऊपर 40% कितना होता है, 40 रुपीज ही होता है, तो 40 ही बढ़ेगा। तो हो गया उसका सैलरी 140 रुपीज। अब सेकेंड महीने उसने थोड़ा सा काम खराब किया तो 20%
घटा दिया गया, डिक्रीज हो गया। अब 20% कैसे निकालेंगे? 20% क्या होता है? 1/5 होता है, तो 1/5 कर दो आप इसका, तो निकलेगा 28, तो 28 माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 112 आएगा। अभी आपको बोला है कि फाइनल चेंज कैसे निकालेंगे? कि जो पहला सैलरी है और जो आखिरी सैलरी है, इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो कितना परसेंट आ रहा है? सिर्फ 12 का इंक्रीज है। सो 12 का इंक्रीज है आउट ऑफ 100, एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू और एक 100, तो कितना आ रहा है? फाइनल आंसर इज 12%। ये लास्ट वाला स्टेप मैंने ऐसे ही किया, एवे ही किया, नहीं भी करने से होता। 12 बढ़ रहा है 100 पे, तो 12% ही होगा। 100 के साथ कुछ भी कंपेयर करोगे वैल्यू, वही उसका परसेंटेज होगा, उसका जो फेस वैल्यू होगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एक मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हो गया इफेक्टिव परसेंटेज मेथड। इफेक्टिव परसेंटेज मेथड यानी जो दो परसेंटेजेस दिए हुए हैं उनका इफेक्टिव निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो +40 और -20, उसका रिजल्टेंट क्या होगा? अब आप लोग +20 मत बोलने लग जाना, ये नंबर नहीं है कि +40 -20 कितना होगा आंसर, आप बोल दोगे 20। ये 40% है और ये -20% है, और नॉट ओनली परसेंट के लिए ये चीज हो रहा है, ये बैक टू बैक एक दूसरे पे अप्लाई हो रहे हैं। आप इधर देखो, मैं आपको लेजर पॉइंटर से एक चीज बताता हूं कि ये जो 40% है ये तो सीधा 100 पे अप्लाई हुआ। अब ये जो -20% है ये सीधा 100 पे अप्लाई नहीं हुआ, 100 बढ़ने के बाद जो वैल्यू बना 140 उस पे अप्लाई हुआ, तो ज्यादा माइनस होगा ना। मतलब 140 का 20% आप निकाल रहे हो तो वो तो ज्यादा ही आएगा। अगर आप 100 का 20% निकालते हो तो वो कम आता। तो इसलिए आप देखो फाइनल आंसर तो 12% आ रहा है, बट आपको देख के क्या लग रहा था कि 40% बढ़ गया सैलरी, 20% घट गया, तो फाइनली क्या चेंज होगा? 20% होगा। 40 बढ़ा 20 कमा, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा? 20 बढ़ा मतलब, बट नहीं, यहाँ पे तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो यही बात है ना, ये जो 20% है ये 100 पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये 100 बढ़ने के बाद जो वैल्यू हुआ उस पे अप्लाई हो रहा है। गॉट इट? तो ये चीज हम लोग डायरेक्ट इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस मेथड में फॉर्मूला क्या यूज होगा कि इफेक्टिव परसेंटेज इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, a और b क्या है? वो दोनों परसेंटेज है। अब मैंने पॉजिटिव में लिखा है, प्लस में लिखा है ये फॉर्मूला, जब निगेटिव आएगा तो आप निगेटिव में चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, +40 क्योंकि 40 बढ़ रहा है, -20 क्योंकि कम रहा है, यहाँ पे तो प्लस ही रहने दो, माइनस अपने आप हो जाएगा। 40 तो प्लस में है, इंटू 20 माइनस में है, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे 40 - 20 हो गया 20, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और 8 हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब ये 12 देखो पॉजिटिव आया ना, अब आप पूछोगे कैसे पॉजिटिव आया? भाई माइनस नहीं आया मतलब पॉजिटिव आया। अगर निगेटिव होता तो माइनस ऑटोमेटिक आ जाता, आपको खुद से लाना नहीं पड़ता। सो 12% क्या होगा? ये इंक्रीज होगा, अपसाइड एरो। सो निकल गया सीधा आंसर। ठीक है, चलो ये तो एक मेथड हो गया। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, क्या हो रहा है मैं बताता हूँ इस मेथड में क्या हो रहा है। देखो ये जो लास्ट में जो परसेंट का साइन है ना, ये मैंने यहां पे कहीं पे भी नहीं लगाया, लास्ट में लगाया। तो होता क्या है एक्चुअली, a% प्लस b%, ये होता है नॉर्मल सिचुएशन में। बट अगर सक्सेसिव परसेंटेज हो, एक परसेंटेज के ऊपर दूसरा परसेंटेज, तो क्या कैसे होता है? a% प्लस b% प्लस a% ऑफ b%। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज देखो, 1% तो पहले ही ब्रैकेट से बाहर हो गया पूरा कॉमन होके, तो रह गया a प्लस b प्लस, अच्छा a% मतलब a/100 ऑफ b तो ऐसा होगा, तो ये क्या बना? a प्लस b प्लस ए बी बाई 100। तो इस तरीके से ये वाला आता है एक्चुअली। ठीक है, बाकी आप प्लस बिठाओ माइनस बिठाओ वो आपकी मर्जी है। गॉट इट? तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये हमेशा होगा जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा। अच्छा, और एक मेथड देखते हैं जो कि है फ्रैक्शन मेथड। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड
क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं, कैलकुलेशन सीखेंगे एक्चुअली। परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन मेथड। इन तीनों मेथड्स पे बेस्ड बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नॉट ओनली परसेंटेज चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, हर एक चैप्टर में। तो ये फ्रैक्शन मेथड देखो, 40% इंक्रीज हुआ, तो सबसे पहले आप 40% इंक्रीज हुआ ना, इसका फ्रैक्शन लिखो। 40% क्या होता है, 2/5, आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा। गॉट इट। अब इंक्रीज बोला है ना, तो प्लस 2/5। फिर क्या हुआ, फिर 20% डिक्रीज हुआ। 20% होता है 1/5, और डिक्रीज है तो -1/5। अब इसको सही से लिखो, ढंग से लिखो। मतलब 5 के ऊपर 2 बढ़ गया फर्स्ट महीने, और 5 के ऊपर 1 घट गया। मतलब अगर मैं रेशियो बनाऊं पुराने और नए सैलरी का, पुराना सैलरी अगर 5 था तो नया सैलरी 7 होगा। ये हो गया फर्स्ट मंथ का एनालिसिस, कंपैरिजन। सेकेंड मंथ में क्या है, अगर पुराना सैलरी 5 था तो नया सैलरी 4 होगा। अब ये दोनों परसेंटेज का एक दूसरे पे असर लेना है कि नहीं है, लेना है, लेना है, ऑब्वियसली लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये हो जाएगा 25 से 28। तो इंक्रीज तो हो रहा है भैया। अब कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है। सो आप देख लो, 3 इंक्रीज हो रहा है आउट ऑफ 25 into 100। मतलब क्या है, अगर मुझे कोई ओवरऑल पूछेगा कि भाई मुझे ये सब नहीं सुनना कि आपका सैलरी 40% बढ़ा, फिर 20% घटा, और भी तो हो सकता है, फिर से 10% घटा, फिर से 15% बढ़ा। मुझे एक बार में आपको बताओ कि आपका पुराना सैलरी और अभी के नया सैलरी में बीच में जो 3-4 महीने गया वो मुझे नहीं सुनना है। पुराना सैलरी और नया सैलरी में क्या एक कंपैरिजन है, क्या अंतर है। तो मैंने उसको बोला भाई मान लो कि मेरा पुराना सैलरी 25 था तो मेरा नया सैलरी 28 है, इस रेशियो में चलता रहेगा। तो अगर मेरा पुराना सैलरी 50 लेता हूं मैं, 25 था ना, अगर मैं 50 लेता हूं, डबल कर दिया, तो पुराना सैलरी भी 28 नहीं होगा, डबल होगा, 56 हो जाएगा। इस रेशियो में चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी देख लो, 25 से गया तो 4 होगा, 3 इंटू 4 12, 12% इंक्रीज, ठीक है। तो ये हो गए तीनों मेथड जिससे हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूं परसेंटेज के कैलकुलेशन पे। परसेंटेज के कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है, ठीक है, तो वो है 10%, 5%, इन्हीं से सब कुछ कंपेयर होगा, ठीक है। तो देखते हैं 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है 10/100। तो अगर मैं जीरोस को कैंसिल आउट कर दूं तो होता है 1/10। यानी अगर मैं 10% किसी नंबर पे अप्लाई करूं, जैसे 10% ऑफ 300 हो गया, तो ये होगा 1/10 इंटू, ऑफ नहीं लिखा मैंने बीच में, तो क्या होगा, एक जीरो कट कट हो जाएगा, 30 होगा। फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ अगर मैं 520 लिखता हूं तो क्या होगा, 1/10, एक जीरो कट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 52। तो आप देख रहे हो 10% क्या कर रहा है, जीरो हटा रहा है आपके लाइफ से। आप जो भी नंबर दोगे उससे जीरो हटा रहा है। भाई तब तो अगर ऐसा नंबर आया जिसपे जीरो ही नहीं हो, तब क्या होगा। तो इससे मुझे ये पता चला कि मुझे इस चीज को ऐसे नहीं रटना है कि 10% जीरो हटाता है। 10% क्या करता है, एक डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता है। 257 है ना, तो एक घर पहले डेसिमल आ जाएगा, एक हाउस पहले डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा हुआ था ना, 552.0 हुआ था, यहाँ पे 30.0 हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आया 30, इसका आंसर आया 52, इसका आंसर आया 25.7, ठीक है। अब समझ में आ गया। अभी हम लोग एक नंबर को लेंगे एंड उसको लेके फिर आगे बढ़ेंगे। 640, इसका हम लोग निकालते हैं सबसे पहले 10%। 10% ऑफ 640, ठीक है। तो आप देख लो, एक जीरो हटा दो तो 10% कितना आ गया, 64 आ गया। अच्छा अभी मान लो आपको पूछा गया है 15% ऑफ 640, तो आप देख लो, एक जीरो हटा दो
तो 10% कितना बन गया, 10% तो 64 हो गया। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं इसको आप डेसिमल की तरफ पकड़ो, 10% तो 64 हो गया। तो 10% का आधा 5% अगर मैं लेता हूं तो 64 का आधा 32 लेना पड़ेगा, यानी अभी यहां पे टोटल कर दो, 15% कितना हो रहा है, 96 हो रहा है। इसी चीज को अगर आप निकालने जाते कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, अगर निकालने जाते तो कैसे होता, 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 640। बहुत ही तगड़ा सा यहाँ पे, ऐसे नहीं करना है, बहुत ही तगड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन बनता। ठीक है, और आगे चलते हैं। जैसे हम लोगों को अगर निकालना है 20% ऑफ 640, देखो सब कुछ 10% से ही आ रहा है, तो 10% तो कितना आ गया, 10% आ गया 64। अब डबल कर दिया 20%, 20% कितना आ गया 128, हो गया, निकल गया 20%, 128। अभी मान लो आपको अगर मैं बोलता, अच्छा कैमरा हटाना है ना, सॉरी, डबल हो गया ना, 10% 64, 20% 128। अभी अगर मैं आपको बोलता 30% निकालो, 30% ऑफ 640 चाहिए आपको, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, बहुत ही सिंपल है। इधर आ जाएगा 30% और इधर कितना आ जाएगा 192, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो जैसे अगर हमको ये इस तरीके का पूछा जाए 25% ऑफ 640, तो क्या होगा, देखो 25% में ज्यादा नहीं सोचना है, 25% का फ्रैक्शन है आपके पास बहुत ही तगड़ा सा, 1/4। ठीक है, तो 1/4 ऑफ 640, तो 16 इंटू 4 64 होता है, तो 160 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज जैसे मुझे आपको ये बताना है कि चलो जैसे 22% ऑफ 640 है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने 10% तो निकाल लिया, 10% 64 निकाल लिया, तो 10% आ गया 64, 20% निकाल लिया आपने, 20% आ गया 128, 2% कैसे आएगा। अभी आप मुझे बताओ इस 20% और इस 2% में क्या फर्क है, डिवाइडेड बाई 10 ही तो किया है ना, 20 से 2 बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 10 ही किया है, तो इसको भी डिवाइडेड बाई 10 ही कर दो ना, तो क्या आ जाएगा 12.8 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया अपना काम। अब इधर ऐड कर दो, 22% आ गया, इधर भी ऐड कर दो 140.8 आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप दूसरे में भी तो रिपीट कर सकते हो। जैसे मान लो 44% है, 44% ऑफ 640 है, तो आपने 10% तो निकाल लिया 64, सो 10% आ गया 64। अब इसका 4 टाइम्स करना है 40%, बहुत ही आसान है। देखो जब भी आपको 4 टाइम्स करना हो, 8 टाइम्स करना हो, आप 4 टाइम्स के लिए 2 बार 2 टाइम्स कर लो, 8 टाइम्स के लिए 3 बार 2 टाइम्स कर लो, जल्दी हो जाता है। 64 का डबल 128, 128 का डबल 28 का डबल 56, 128 का डबल 256, तो ये आ जाएगा 256। बट अभी आपको अगर 4% भी निकालना है तो एक 10 से ही तो डिवाइड करना है, तो ये आएगा 25.6, तो 44% will add up to 281.6। ठीक है, अच्छा चलो और देखते हैं, थोड़ा कैमरा हटाता हूं मैं, और देखते हैं। अब मान लो 45% निकालना है आपको, 45% ऑफ 640 कैसे निकालोगे, 40 प्लस 5% या फिर 50 माइनस 5%। देखो 40 प्लस 5% अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40% अलग निकालना पड़ेगा, 5% अलग निकालना पड़ेगा, विच इज नॉट अ बिग टास्क। बट हमेशा नंबर इतना कंफर्टेबल भी तो नहीं रहेगा ना, मैंने 640 एक थोड़ा सा कंफर्टेबल नंबर लिया सो दैट मैं इससे आपको सारे परसेंटेजेस अच्छे से समझा पाऊं
कैलकुलेशन में ज्यादा ध्यान ना जाए आप लोगों का, ज्यादा ध्यान मेथड पे जाए, ठीक है। बट अगर मैं 255 357 ऐसा नंबर लेता तो ज्यादा कैलकुलेशन में माथा पच्ची करना पड़ता, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे 50 माइनस 5, क्योंकि 50% निकाल लिया तो 5 तो वैसे भी निकल जाएगा। यही रिलेशन होगा ना, 40 और 4, 22 और 20 और 2, 50% आधा पूरे दुनिया को पता है, 50% आधा होता है तो 320 होगा। और 50 से एक जीरो हटा लो, 5% आ गया। 320 से एक जीरो हटा लो, 32 आ गया। तो ये हो जाएगा 352, ये हो जाएगा 55%। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ परसेंटेजेस जो हमको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या नॉर्मल परसेंटेज के कैलकुलेशन में भी काम में आएंगे, ठीक है। जैसे आप और क्या क्या सोच सकते हो, और क्या क्या आप सोच सकते हो, जैसे आप देखो काइंड ऑफ जैसे समथिंग लाइक 805% ऑफ 210, ठीक है। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर 200, आप ऐसा कर दो, छोटा सा कोई परसेंटेज ले लो, 43 ले लो, 32 ले लो, 32, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करके ज्यादा कंफर्टेबल ऐसे होगा, 32% ऑफ, परसेंटेज स्वैपिंग बोलते हैं इसको, 805। सो 805 का 10% कितना होगा, 80.5। तो 10% हो गया 80.5। डबल कर दो, 20% कितना होगा, 20% होगा 80 80 160 161। तो यहां पे आ गया 30%। ऐड करना हो तो ऐड कर दो इसको, 0.51 241। अब 32 चाहिए और 2% चाहिए, तो 2% तो इसी से आ जाएगा ना, एक जीरो हटा दो 20 से, 20 को 10 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 16.1। तो ये हो गया 257.6%, 32% निकल गया। अब ये क्यों होता है, अब एक चीज देखो, x% ऑफ y, ठीक है, और अगर मैं y% ऑफ x लिखूं, ये दोनों बराबर है। कैसे, x% ऑफ y मतलब x बाई 100 इंटू वाई, मतलब x y बाई 100, और y% ऑफ x मतलब y बाई 100 इंटू एक्स, तो यानी y x बाई 100। तो दोनों तो बराबर ही हुए ना, ठीक है, दोनों बराबर हुए। तो ये एक टेक्निक है, टेक्निक बहुत सारा है। देखो ये तो एक सिंपल सा टेक्निक हो गया, बाकी आप आपके ऑब्जर्वेशन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हो गया जैसे 86% ऑफ 63 प्लस 47% ऑफ 126, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ अटपटा लग रहा है आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज देखो, इस देखो यहाँ ये तो मल्टीप्लाई में है ना, पूरा मल्टीप्लाई में मैं किसी चीज से डिवाइड करूं मल्टीप्लाई करूं फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो 2 इंटू 5 इंटू 9 है, तो मैं अगर सोचूं कि मैं इस 5 को 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे यहाँ पे और एक 4 भी तो लाना पड़ेगा ना बैलेंस आउट करने के लिए, मल्टीप्लाई में ये सब चलता है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखने में हो जाएगा 43% ऑफ 126 प्लस 47% ऑफ 126। अब आप खुद सोचो, 43% ऑफ 126, 47% ऑफ 126, दोनों ऐड होके क्या बनेगा, अच्छा मुझे 57 लिखना चाहिए था, एक्चुअली मैं 57 बताने वाला था। अच्छा चलो इसी को बता देता हूँ, ये 90 बन रहा है ना, ये 90 बन रहा है, 90% ऑफ 126। तो बहुत आसान हो गया निकलना। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था, मैं इसको 57 लेने वाला था,
तो 57 होता तो 57 और 43 100% ऑफ 126, तो 126 ही आंसर होता। तो क्या आपको देख के ये लगा कि 86% ऑफ 63 प्लस 57% ऑफ 126, इसका आंसर 126 ही हो सकता है या होगा? तो ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब 90% कैसे निकाले? 10% से निकालेंगे क्या? नहीं, 10% निकालेंगे तो इंटू 9 करना पड़ेगा। अरे भाई 10% से ही निकालेंगे, बट वैसे नहीं, घूम के जाएंगे हम लोग। देखो 100% कितना है? 100% है 126। 100 से एक जीरो हटा दो, यानी 10 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 12.6, और इस चीज को आपको माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 90%। तो कितना होगा? 113.4। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। तो हम लोग जैसे अभी परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज, जस्ट गिव मी ए मोमेंट, एक पेज नंबर चेक कर लेता हूँ। तो परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग परसेंटेज के और भी नए नए मेथड्स हैं, कैमरा ऑन कर लेता हूँ, नए नए मेथड्स हैं वो सब भी देखेंगे। सो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट कीजिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।